कंपनी सीईओ जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं पप्पू यादव का रिश्तेदार हूँ, जो चाहूँगा वो कर लूँगा। माधव चौथ, तुम लोगों की औकात क्या है? स्पष्ट शब्द में किसानों के फाइलिंग में बोल रहे हैं। मनोज कुमार, मनोज सिंह, सीईओ मनोज सिंह कंपनी के हैं। हर जगह एक मिनट शरद जी का खंडोलन से हमको भागना है, प्लेन है। कितने देर में? शरद जी का बनारस। ये पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि हमको कुछ देर में यहाँ से निकलना है। हम दो सवाल बस यहाँ के नागरिक होने के नाते सिर्फ पप्पू यादव जी से पूछना चाहते हैं। पप्पू यादव जी, यहाँ पे कल मुन्ना तिवारी आए थे जो विधायक हैं, अश्विनी कुमार चौबे आए थे जो कि सांसद हैं। पता चला है आप तो आ ही गए हैं, सुधाकर सिंह भी आने वाले हैं। ये बताइए 90 दिनों तक आप लोग क्यों नहीं आए? इनका सवाल 90 दिन तक क्यों नहीं? मैं इनका सवाल जो था बिल्कुल जायज है। मैं इनको बधाई देता हूं कि आपकी हिम्मत है कि आपने राजनीतिज्ञों से पूछा। बिल्कुल अब बोल देते हैं जो कंपनी सीईओ है वो ये कहते हैं कि मैं पप्पू जी का, कंपनी सीईओ जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं पप्पू यादव का रिश्तेदार हूँ, जो चाहूँगा वो कर लूँगा। माधव चौथ, तुम लोगों की औकात क्या है? स्पष्ट शब्द में किसानों के फाइलिंग में बोल रहे हैं। मनोज कुमार, मनोज सिंह, सीईओ मनोज सिंह कंपनी के हैं। छपड़ा के। सर बेफिक्र रहिए सर, मैं पप्पू हूँ। मैं अपने बाप को तो बख्शूंगा ही नहीं। ये कौन है मुझको नहीं पता। ये आप बेफिक्र रहिए, मुझको जानकारी नहीं। यदि मेरा एक मिनट सुनिए सर, गार्जियन नहीं भैया प्लीज। यदि मेरे पिता मेरे गलत हों, मैं आनंद मार्गी है और मैं आनंद मार्गी हूँ, एक ईमानदार आदमी हूँ, वाइफ हस्बैंड, कुछ और नहीं है हमारे पास। जेब में कुछ नहीं रहता, लेकिन हर आदमी को बांट के जाता हूँ। कोई मेरे दरवाजे से लौटा हो तो उसको ले आइएगा, हम उसका पैर धो के पी लेंगे। भारत का कोई एक आदमी। इसलिए आपने जो बात हमें कही है, मैं अभी से तहकीकात करूंगा। और भरोसा रखिए, जिसने इतनी दादागिरी करवाने की कोशिश की या जुल्म करवाने की कोशिश की, वो छेड़ा है ना, तो जो छेड़ता है पप्पू यादव के खानदान और बाप को, हम उसको छोड़ते भी नहीं है। इसका ख्याल रखिएगा। आप भरोसा तोड़िए, हमको कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, कोई कान में फुसफुस नहीं कर पाएगा। बेफिक्र रहिए। ये आप लोग बटे हुए हैं, हमारा मन मिजाज बिल्कुल साफ है। अर्जुन के तरह लक्ष्य क्लियर है। हम माफिया, अपराधी, नेता और पदाधिकारी, लुटेरे को हम देखना कभी पसंद नहीं किए। और मेरी लड़ाई आर पार की है और होगी। आपके न्याय के लिए मैं वचन देता हूं, मुझको जो करना होगा मैं करूंगा। मैं अपना नंबर दे के जाता हूं, लिख लीजिए 9868180180। व्हाट्सएप करिएगा 989868180987। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यदि रात के 2 बजे आपको न्याय नहीं मिलेगी तो समझ लीजिएगा हम भी तेगला के पैदाइश से इसी लोग की तरह, जैसा यहाँ आप पैदा करते हैं ना, उन्हीं लोगों की तरह। फिर चुनाव में ये ढमढुमी मजा नहीं आएंगे। ये भाई वो भाई, ये भौजाई, ये जात का गठबंधन, 7 जात का गठबंधन, 5 जात का गठबंधन, भूलिएगा नहीं। ये जात जात का खेल नहीं खेलिएगा। जिसने आपकी बहन पर लाठी और जुल्म किया है, जिसने आपके पैसे के मुआवजे रखे हैं, जिसने आपके साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया है, उसको कभी सम्मान नहीं मिले। जो 80 दिन आपसे दूर रहा, उसकी इज्जत ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको वचन देते हुए जाता हूं कि 2 दिन के बाद फिर मैं आपके बीच दिल्ली से लौटते ही कोशिश करूंगा सीधा चौसा आने का। इन्हीं शब्दों के साथ
आपकी लड़ाई और जज्बात को मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं। आपने हिम्मत दिखाई है। यह आवाज़ बिहार के किसानों की आज़ादी की आवाज़ होगी, यह मैं वचन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना पढ़े भैया के हम नारा कुछ लगाएंगे, ये चोर जिंदाबाद, जो आएगा छुतार जिंदाबाद, जो चोरवा आया उसी का जिंदाबाद, जो घर ढुक्का आएगा उसी का जिंदाबाद। हमने के यहाँ के आवे से पहले कुछ कहले रहने ना, याद बा ना कि हर जगह जाल है और कहले है ना कि दिल्ली से आवत तो आए। और सबसे बड़का बात हम पहले ही बतले रहने कि 2-4 दिन खातिर तहार नंबर छूट सकता। 9898680987 ये जितना नेता आए थे ना, इन लोगों का सब गुंडा यहाँ पर ठेकेदारी करता है। नाम लेंगे तो गांठ फट जाएगा इन लोगों का। अभी जो गए हैं ना, उसका भी नेता गुंडा यहाँ पर ठेकेदारी कर रहा है। जो एमएलसी का चुनाव लड़ता है, ये कौन फलना गफार, ये फलना पांडे, ये फलना यादव, ये फलना सिंह, ये फलना शर्मा, ये फलना छुतहर, नाम लें, ये पत्रकार सबके फट जाए यहाँ। पत्रकार क्या है फाली भाई, रवा बोली ना पत्रकार, अरे बाप रे बाप, पत्रकार सब तो नेतवा सबके पीछे 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 कर पीछे चिंता नहीं कैया छोड़बा मार के तो छोड़ा ना जाए। क्लियर दी बात बा। और देखिए अभी तक से जितने नेता लोग आए हैं, जितने, हमारे एक सवालों का जवाब सिर्फ इन्होंने ही दिया है, मात्र एक सवाल है ना। हम सब से यहाँ पे मुन्ना तिवारी जी आए, अश्विनी चौबे आए, सम्राट चौधरी आए, सवाल तक नहीं पूछने दिया गया, बाकियों का तो आप छोड़ दीजिए। और जब इनसे पूछा गया कि आप 90 दिन तक कहाँ थे, इन्होंने सीधे कहा कि हमको बढ़िया से पता नहीं था। अगर आप बता देते कि यहाँ पे आंदोलन हो रहा है तो मैं आता और आपके साथ बैठता। तो जो इनका जवाब है ईमानदारी से इन्होंने दिया है और अब इस लड़ाई में साथ है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 2 दिन पहले ही हम नवानगर से गए हैं। 15 दिन पहले 3 मर्डर से गए हैं। और हमारे नेता लोग को फुर्सत नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। मुझे दुख है कि आपके लिए नेता कोई लाठी और गोली नहीं खाया, हमारी मां बहन गोली खाई है। मुझे दुख है इस बात की। एक टेलीफोन मुझको जाता कि आप धरना पर हैं, मैं सब कुछ छोड़ के, जब कोरोना में मैं 5 महीना जेल रह सकता हूं, छपरा के एक एमपी का पूरा एम्बुलेंस निकाल के, क्या आपके लिए मर नहीं सकता हूं? आपको लगता है? पूछिए ना, पूरा पेट भर। तो कहे तो नहीं सुने, बोले नहीं सुने, नहीं सुने। सर अब ये पैर पकड़े हैं, तो अब एक तो बनारस जा रहे हैं, 4 ठो राइफल लेके, किसी को फुर्सत नहीं, नेतागिरी करते हैं। हम कौन, हम कौन, हम कौन ढिंगरा, हम कौन ढिंगरा। और आप लोग की भी फट जाती है स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर देखते देखते। हम क्या करें सर, कहां से खोजें, कहां पर करूं सिंगार पियामो रानर। जिसके लिए कान कटाए वही कहे कनकट्टा। तो सर करें क्या? परसों से सब चोर तो यहां आइए रहा है।